सो हेलो राइडर, अगर आप प्लानिंग कर रहे हो रॉयल एनफील्ड क्लासिक 500 परचेज़ करने की, तो गाइज़ ये आपको 10 मिनट यहाँ पे देना पड़ेगा। 10 मिनट रुक जाओ, क्योंकि आपकी एक गलती आपको 50,000 से 1 लाख तक का नुकसान पहुँचा सकती है। एंड सबसे शॉकिंग बात, हमारे आप में से जो है 90% बायर्स ये गलती करते हैं। सो गाइज़ आज मैं आपको वो मिस्टेक बताऊँगा जो डीलर्स आपसे कभी शेयर नहीं करते। वीडियो के अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे 2026 के अकॉर्डिंग बात करूंगा जो आपको कौन सी क्लासिक 500 परचेज करनी चाहिए। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल यू आर 90_राइडर गाइज। ओएलएक्स या फेसबुक या मार्केट प्लेस पे आपने लिस्टिंग बहुत सारी देखी होगी 500 सीसी वेरिएंट की। तो वहाँ पे आपने जो है प्राइस भी डिफरेंट डिफरेंट देखा होगा, कहीं पे 1 लाख, कहीं पे 1.2 लाख, कहीं पे 80,000, कहीं पे 2 लाख भी सेलर जो है लिस्टिंग करता है, राइट। तो क्वेश्चन ये है, इतना डिफरेंस प्राइस में क्यों, राइट। क्या सिर्फ मॉडल ईयर मैटर करता है, राइट। तो मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि जो रियल जो गेम होता है ना गाइज, वो बाइक की कंडीशन और हिस्ट्री का होता है, जो ऑनर उसको किस तरह से रखता है, कैसे मेंटेन करता है। सो गाइज इसमें ना मैं थोड़ा सा एक पॉइंटर बाय पॉइंटर मैंने एक इसको जो है बनाया है आपको समझाने के लिए। तो मैं मिस्टेक 1 से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है, जो बायर होता है ना, जो बाइक देखने जाता है, वो बाइक देखते ही उसको बाइक से प्यार हो जाना। जैसे मान लो बाइक थोड़ा शाइन कर रही है, चमक रही है, टायर्स उसको नया दिख गया, राइट, सीट कवर नया मान लो उसको दिख गया। और जो मेन कमज़ोरी होती है वो है मॉडिफिकेशंस। अलॉय व्हील देख लिया आपने, एग्जॉस्ट देख लिया, रूट हॉर्न देख लिया आपने, कुछ लाइट्स वगैरह देख लिया आपने, राइट। तो बायर क्या सोचता है, बाइक तो शोरूम जैसी लग रही है, राइट। बट जो रियलिटी होती है गाइज, वो बिल्कुल उससे अलग होती है, हो सकती है। हाँ, 95% केस में वो जो है रियलिटी अलग होगी, 5% केस जो है एक्सेप्शन है, बाइक की कंडीशन वैसे हो भी सकती है। सो गाइज जो रियलिटी क्या है वो थोड़ा हम जानते हैं। क्या होता है गाइज, जो कोई भी बंदा जो है ना, अब मान लो एग्जाम्पल के लिए अभी 2026 है, कोई बंदा 2018 का बाइक लेने गया, राइट, 500 सीसी देखने गया। तो गाइज उसमें क्या होता है, स्क्रैचेस वगैरह आएंगे यार। 8 साल 10 साल कोई बाइक चलाया है, उसमें स्क्रैचेस आने हैं, राइट। तो कुछ बंदे क्या करते हैं, वो पेंट वेंट मान लो कोई एक्सीडेंट कर गया या कुछ किसी का बाइक गिर गया, कुछ भी XYZ, तो बंदा क्या करता है, बाइक को रिपेंट कर लेता है। रिपेंट बहुत ज़्यादा कॉस्ट में होता नहीं है, 2000 से 10,000 के बीच में, जैसा आप कराओ वैसा हो जाता है, राइट। बट जो इंजन होता है गाइज, उसको रिबिल्ड करने में बहुत खर्च होता है। इन बिटवीन 30,000 टू 70,000 तक वहाँ पे खर्च पहुँच सकता है, राइट। सो कभी भी बाइक को बाहर से देख के डिसीजन मत लो, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा पॉकेट ढीला करा सकता है। एंड द मिस्टेक नंबर 2 इज़ क्लासिक 500 का जो बेसिकली गाइज कह सकते हैं, हर्ट कह सकते हैं, तो वो ऑब्वियसली इंजन है, क्लासिक की नहीं, किसी बाइक की, राइट। सबसे एक्सपेंसिव पार्ट यही है। तो हमेशा एक बात ध्यान रखो, जब भी बाइक लो तो पहले इंजन चेक करना है, उसको कोल्ड स्टार्ट करो, ठीक है। और अगर मान लो कोई ऑनर आपको बाइक दिखा रहा है, जैसे मान लो वो ऑफिस से आ रहा है और बाइक देखने चले गए, तो इंजन उसकी ऑब्वियसली मतलब हिट रहती है, पहले से गर्म रहती है, क्योंकि वो चला के आया होता है, राइट। तो थोड़ा अलर्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि उस टाइम में बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखेगी। कोल्ड स्टार्ट कब होता है, जब बाइक को हम पहली बार स्टार्ट करते हैं। मान लो आज रात में सो गया, मॉर्निंग में बाइक हम स्टार्ट करेंगे, तो उसमें हम पता चल जाएगा इंजन में कुछ इश्यू है कि नहीं। कोल्ड स्टार्ट में आपको अगर कोई एबनॉर्मल नॉइज़ वगैरह होगा वो आपको सुनाई पड़ेगा, जैसे इंजन नोकिंग हो गया, कोई स्मोक आ रहा है, वाइट, ग्रीन, ब्लैक, कोई कंप्रेशन का इशू है, या मान लो स्टार्ट होने में इशू हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पॉसिबल है जो प्रॉब्लम आप डिटेक्ट आप कर लोगे आराम से, ठीक है। तो इंजन जो है कम्प्लीटली कोल्ड कंडीशन में ही चेक करो, ये आपको जो है इंजन कम से कम आपको बढ़िया मिलेगा, एंड आप अपने पैसे खर्च करने से बच जाओगे। एंड द मिस्टेक नंबर 3 इज़ सर्विस हिस्ट्री कई लोग इग्नोर कर देते हैं। कि ऐसा होता क्यों है मैं बताता हूँ। ये ऐसा होता है, कुछ बंदे बहुत चालाक होते हैं, वो आपसे बोलेंगे, कुछ सेलर, जो बुलेट का ना एक बंदा बहुत ज़्यादा ना, मतलब कह सकते हैं उसको PhD किया हुआ है बुलेट में, आपको ऐसे समझाएगा। और मैं हमेशा वहीं से कराता हूँ, और वैसा जो है ना सर्विस सेंटर वाले भी नहीं करते, वो आपको ऐसे मतलब गोली देंगे। तो उनकी बातों पे, उनकी मीठी बातों पे ट्रस्ट नहीं करना है, ठीक है। सीधा पूछो, अगर आप शोरूम से करा रहे हो तो ठीक है, बाहर से करा रहे हो उसके बारे में मुझे नहीं जाननी है। ऐसा नहीं कि नहीं लेना है बाइक, तभी डिसाइड नहीं करना है, राइट। सबसे पहले आप देखो हिस्ट्री नहीं है,
और जिस मैकेनिक से करा रहा है, तो पहले आप जिसे मैंने बोला बाइक चलाओगे, बाइक स्टार्ट करोगे, आपको समझ में आएगी, राइट। सर्विस रिकॉर्ड नहीं है तो फिर एक तो मान लो नेगेटिव पॉइंट वहीं पे हो गया, राइट। फिर बाइक का थोड़ा वहाँ पे एक काम करो, इंश्योरेंस चेक कर लो रनिंग है कि नहीं, पॉल्यूशन चेक कर लो, इंश्योरेंस में चेक करो एनसीवी नो क्लेम बोनस इसने लिया है कि नहीं लिया है वो चेक करो। पीयूसी मैंने बोला आपको वो चेक करो। एंड दूसरी चीज़, बाइक में कोई मेजर एक्सीडेंट तो नहीं है, कोई डेंटिंग पेंटिंग तो उसमें नहीं है, चेसिस वगैरह वेल्डिंग तो नहीं है, राइट। एंड जो डॉक्यूमेंट है वो क्लीन है कि नहीं है, क्योंकि आजकल डुप्लीकेट का बहुत चल रहा है, आपको डुप्लीकेट आरसी लोग बना के दे देगा, राइट। तो ये सब थोड़ा सा सावधान रहना एंड आपको जो है एक्स्ट्रा केयरफुल होने की ज़रूरत है यहाँ पे। एंड नाउ विल टॉक अबाउट द मिस्टेक नंबर 4। आपने बहुत जगह देखा होगा, बहुत बंदा जो है चीप प्राइस कोट करता है वहाँ पे, ठीक है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो एक क्लासिक 500 1.2 लाख में मिल रही है, ठीक है। और एक बंदा सेम क्लासिक जो है, सेम मॉडल, सेम किलोमीटर रन जो है 1.60 जो है मान लो 1,60,000 वहाँ पे कोट करा है, राइट। सबसे पहले लोग क्या करते हैं, जो सस्ता वाला होता है उसको अप्रोच करता है, राइट। बट सस्ते वाले के चक्कर में क्या होता है, आपको लगता है सस्ता है, वहाँ पे कभी कभी स्कैम भी होता है। स्कैमर्स जो है ना प्राइस कम भी डालते हैं, कभी कभी आपको बोलेंगे जो प्राइस कम है आप एडवांस कर दो, आके ले लो, आपको वीडियो कॉल में बाइक दिखा भी देंगे, बट वो सही होता नहीं है, वो आपको काट के निकल जाएगा। तो हमेशा जो है बाइक को सामने से देखो, एडवांस तो किसी को देना मत, चाहे आपको बाइक कोई फ्री में दे दे, ठीक है, एडवांस किसी को नहीं देना भाई। बाइक सामने से देखो और जो चेक्स हैं वो उसको पहले उस पर जो बाइक अगर देखने जा रहे हो उस पर अप्लाई करो जो चेक पॉइंट है, ठीक है। जैसे मान लो इंजन वर्क, क्लच, सस्पेंशन, इलेक्ट्रिकल इशू, कुछ ऐसा होता है तो उस पर बार्गेनिंग कर सकते हो, राइट। या कुछ प्रॉब्लम होता है तो फिर उसको इग्नोर कर सकते हो, राइट। तो हम ऐसा मत करना जो कभी कभी जो है प्राइस वगैरह थोड़ा देख के कम लग रही है तो फिर जाके डील कर लेंगे, नहीं। एंड द नेक्स्ट मिस्टेक नंबर 5 इज़ BS3 वर्सेस BS4 डिफरेंस समझे बिना परचेज मत करना। मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, कल ही अपलोड करा था, चाहो तो जाके मेरे वीडियो प्रोफाइल में वीडियो दिया हुआ है, वहाँ पे जाके देख सकते हो, ठीक है। सो गाइस, अब BS3 BS4 जो है ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, ये हर बार को पता होना चाहिए BS3 और BS4 जो है वो कैसे काम करता है, राइट। तो BS3 का देखो, मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई है कल, तो मैं थोड़ा सा बताऊँगा। जैसे कि मान लो BS3 की बात करते हैं हम, सिंपल जैसे उसका इलेक्ट्रॉनिक्स है, ईजी, मान लो मेंटेनेंस बहुत इजी है, सामान उसका इजीली मिल जाता है, जैसे मैंने बोला आपको सिंपल इलेक्ट्रॉनिक्स। एंड थोड़ा जो राइडिंग इसका रॉ फील होगा आपको, राइट। और वही अगर मैं BS4 की बात करूँ तो थोड़ा डिफाइन करके लाया था इंजन को, बेटर रिफाइनमेंट आपको यहाँ मिल जाएगा। एमिशन इसका बहुत ज़्यादा इंप्रूव्ड है BS3 से, चलाओगे समझ जाओगे। थोड़ा इंजन में नॉइज़ कम है, आवाज़ कम है, लेकिन मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा हो सकती है BS3 से, ये थोड़ा सा आप मान के चलना। अगर आप लॉन्ग टर्म ऑनरशिप चाहते हो, ठीक है, तो कंडीशन हमेशा मॉडल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है मेरे ख्याल से, ठीक है, तो वो आप देख लेना, ओके। एंड अगर मैं बाइंग चेकलिस्ट की बात कर लूँ आपसे, ठीक है, सुनो ध्यान से एक चीज़, कोल्ड स्टार्ट कर लेना पहले, इंजन का साउंड देखना, कोई जो नॉइज़ एबनॉर्मल नहीं होना चाहिए, ऑयल लीकेज नहीं होना चाहिए, ये मेन चीज़। एंड चेसिस टेढ़ा नहीं होना चाहिए, चेसिस प्रॉपर अलाइन होना चाहिए, और वेल्डिंग कहीं नहीं होना चाहिए चेसिस में, ये आपको दिखनी है। सस्पेंशन भी चेक कर लेना आराम से, कहीं लीक तो नहीं है कुछ, तो मतलब कोई आवाज़ तो नहीं कर रहा। ब्रेक देख लेना भाई, क्योंकि एनफील्ड है, खर्च काफ़ी है इसके, हर एक एक्सेसरीज महंगे होते हैं इसके। टायर्स देख लेना, अगर टायर्स सही है तो ठीक है, अगर घिसा पड़ा है तो मान लो टायर का खर्चा बहुत है यार। और टेस्ट राइड करना हो सके तो मैकेनिक को साथ लेके जाना, ओके। क्योंकि अगर मान लो बाइक का ऑनर जो है आपको टेस्ट राइड लेने से मना कर रहा है, वो थोड़ा सा इग्नोर कर रहा है, बातों को घुमा रहा है, तो उससे रीज़न पूछो क्यों बिना टेस्ट ड्राइव किए हुए गाड़ी नहीं लेनी है, ओके। सो गाइज, क्लासिक 500 जो है आज भी रॉयल एनफील्ड के सबसे आइकनिक मोटरसाइकिल्स में से एक है, क्योंकि अगर मान लो ये तो डिसकंटिन्यू हो चुकी है, फिर भी प्री ओन्ड मार्केट में ये इतनी ज़्यादा डिमांड में क्यों है, क्यों बिकती है ये, राइट। तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ लोग जो है ऐसा थोड़ी होता है जो कोई बैच देके खरीद रहे हैं, नहीं, उसका एक रेपुटेशन है मार्केट में, उसकी वैल्यू अलग है, करेक्ट। तो ये बाइक उसको ख़रीदना चाहिए जिसको टूर का बहुत शौक़ है, पहला चीज़। एंड जो कह सकते हैं जिसको रॉयल एनफील्ड से काफ़ी प्यार है, कह सकते हैं। इंजन बंद हो गई है, अब इंजन आएगी नहीं, ये यूज इंजन, राइट। और अगर आप इसको रखना चाहते हो अपने पास लाइफ टाइम एक मेमोरी के रूप में, तो ये भी एक बहुत सही पॉइंट है, बहुत सही आपका डिसीजन हो सकता है, राइट।
और अगर आप मान लो BS3 BS4 में कंफ्यूज हो तो मैंने बोला आपको वीडियो डाला हूँ मैं, देख लो थोड़ा आपको कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप क्लासिक 500 खरीदने का प्लान कर रहे हो, ठीक है, तो गाइज़ सबसे पहला चीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे वीडियोस डाले हैं रॉयल एनफील्ड के अपने प्रोफाइल में, चेक करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा वहाँ पे डिसाइड करना वेदर यू शुड परचेज दिस व्हीकल और नॉट इन 2026। सो गाइज़ आज तो मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ कवर कर दी है एंड नेक्स्ट टाइम जो है हम कुछ और वीडियो लेके आएंगे 500 से रिलेटेड एंड मुझे लगता है थोड़ा सा मैं कुछ इसमें यहाँ मिस कर रहा हूँ 500 सीसी के वेरिएंट में, राइट। मैं आपसे एक और चीज़ जो बात करने वाला था गाइज, डॉक्यूमेंट पार्ट जो है ना, मैंने काफ़ी वीडियोस में ये चीज़ बोला है, बट आप लोग थोड़ा ध्यान रखना, डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर क्या होता है, जैसे मान लो आप 1 लाख 1.5 लाख जो भी पैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, राइट, बाइक में, और डॉक्यूमेंट में कोई भी दिक्कत है ना, सो डॉक्यूमेंट अगर दिक्कत आ रही है ना गाइज, तो फिर फंस जाओगे, सारे पैसे आपके बर्बाद हो जाएंगे। तो आजकल बहुत ज़्यादा स्कैम, बहुत ज़्यादा जो है मार्केट में आपको काटने के लिए बंदा बैठा हुआ है। तो हर एक चीज़ मैच करना, इंजन नंबर, चेसिस नंबर, आरसी से हर चीज़ मैच करना। इवन कि मैं आपको एक चीज़ बढ़िया बताता हूँ जो आपको कोई नहीं बताएगा। देखो बाइक तो चलो डॉक्यूमेंट आपने चेक कर ली, राइट, बाइक की कंडीशन चेक कर ली, कोई भी चेक कर दिया आपका, लेकिन वो बाइक जो है वो उस पर कोई पुलिस केस वगैरह या कोई जो है बाहर का कोई क्या कह सकते हैं उसको, पुलिस वगैरह या क्रिमिनल कोई एक्टिविटी वगैरह में ये इन्वॉल्व तो नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करनी है, नॉर्मल CCTNS जो है एक वेबसाइट होता है, वो गूगल में सर्च करनी है। गूगल में सर्च करोगे तो आपको एक पेज ओपन होके आएगा, उसमें आपको होता है, लिखा होता है सिटीजन लॉगिन। तो उस पर आप मोबाइल नंबर डाल के और एक OTP आएगा एंड कैप्चा बोलेगा फिल करने, वो कर लेना। उसके बाद जो है आपसे इंजन नंबर, चेसिस नंबर आपसे पूछा जाएगा आपका, और नाम कुछ भी डाल देना, और बाइक का जो नंबर होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर, वो डाल देना। तो उसके बाद आपको जो है एक NOC जनरेट होती है विदिन 10 सेकेंड, ठीक है। वहाँ पे अगर मान लो बाइक कभी किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में मान लो संलिप्त होगा या उस पर केस वगैरह हुआ होगा उस बाइक पे, तो आपको बिल्कुल नीचे दिख जाएगा जो उस पर अभी केस चल रहा है। और जो क्लीन होगा तो वहाँ लिखा होगा ये बाइक क्लीन है, इस पर कोई भी तरह का कोई भी केस मुकदमा कुछ नहीं चल रहा है। तो आप ये देख के आराम से जो है बाइक को परचेज़ कर सकते हो। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू।